डिस्टेंस प्लेस से हम लोग आते हैं किराया करके, हमारा नंबर नहीं आता। हमें अभी उम्मीद है आएगी हमारी बारी। नाइट सर्विस में आएंगे दवाई लेके यहाँ बस अड्डे पर कितनी लंबी लाइन पता नहीं है हमारी बारी आएगी। कहते जाओ जी जीरो हो गया, हम तो अटेंड ही नहीं करना। ये तस्वीरें चंडीगढ़ के सेक्टर 45 में बनी CGHS वेलनेस सेंटर की है, जहां सुबह से लोग लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं और अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन वेलनेस सेंटर की व्यवस्था ऐसी है कि यहां पूरा दिन बीत जाने के बाद भी लोगों का नंबर नहीं आता। केंद्र सरकार में कार्यरत और वहां से रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए चंडीगढ़ के सेक्टर 45 में एक ही वेलनेस सेंटर है। यहाँ इन कर्मचारियों का इलाज चलता है और इन्हें दवाइयाँ मिलती हैं। पहले इस सेंटर में 6 से 7 डॉक्टरों का स्टाफ था, लेकिन अब सिर्फ 2 या 3 डॉक्टर ही इस पूरे वेलनेस सेंटर को चला रहे हैं, जिसके चलते यहाँ पहुँचने वाले मरीजों की समस्या कई गुना बढ़ गई है। मरीज यहाँ पहुँचते तो हैं, लेकिन उन्हें 2 से 4 घंटे तक लाइन में खड़े रहना पड़ता है और कई बार तो नंबर आता ही नहीं। प्रॉब्लम यही है कि यहाँ आते हैं तो दूर से आना है। यहाँ कभी 9 बजे पहुँचे, 8:30 पहुँचे तो नंबर नहीं आता है। यहाँ पे लाइन लगी होती है, सारे सीनियर सिटीजन है। ये तो है नहीं कोई बच्चा है या बड़ा लाइन में खड़ा हो जाएगा। कितनी देर खड़े रहेंगे सीनियर सिटीजन? पहले ये गवर्नमेंट ये तो तय करे कितनी देर इनके लिए अलाउ है। यहाँ पे आप आते किस लिए? रेफर करवाने के लिए? दवाई रेफर करवाने के लिए भी आते हैं, दवाई लेने के लिए भी आते हैं। यहीं आना पड़ता है। जब हमने CGHS का भरा हुआ है तो यहीं आना है, दवाई लेने भी यहीं आते हैं। कितने समय तक लाइन पे लगे रहते हैं? तो 3 घंटे है, तुम्हारे सामने ही है, लगी हुई है लाइन। 3 घंटे 4 घंटे नंबर आता नहीं भी आता है, दूसरे दिन आता है। उनकी जगह एक डॉक्टर ऑलरेडी शॉर्ट हो गया। एक को उन्होंने इंचार्ज ने अपना काम दे दिया, इधर अपना काम, इसलिए जो डॉक्टर है हार्डली 2 या 3 डॉक्टर हैं। तो डिस्टेंस प्लेसेस से हम लोग आते हैं किराया खर्च के, हमारा नंबर नहीं आता। कितने 2 दिन लग जाते हैं क्या? कई बार तो 3 चक्कर लगते हैं हमारे को। तो प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हाँ जी, क्या दिक्कत क्या होनी? यहाँ पे सुविधा क्या होना? सुविधा ये है कि डिस्पेंसरी जो है, जब तक 1-2 डिस्पेंसरी एक्स्ट्रा नहीं आती, जब तक ये हल नहीं हो सकता। यहाँ पे कहाँ से? हम पंजाब से, हरियाणा से, हिमाचल से, बड़ी दूर से आते हैं। इतना किराया खर्च के आते हैं हम लोग, लेकिन बहुत ही परेशानी है हम। ये वेलनेस सेंटर पंजाब, हरियाणा और हिमाचल का इकलौता सेंटर है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों को परेशान होना पड़ता है। CGHS वेलनेस सेंटर में बीमारी की हालात में भी सीनियर सिटीजन्स को चेकअप और दवाइयों के लिए घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है, जिसके चलते अब यहाँ पहुँचने वाले लोग फिर से टोकन सिस्टम बहाल करने की मांग कर रहे हैं। बारी नहीं आती। 2 3 स्टेट्स ਤੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਲਈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 1 ਵਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਜੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਟੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ, ਕਿੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐਸਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ ਜੀ, ਜੇ 21 ਡਾਕਟਰ ਮਤਲਬ ਜੇ 21 ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਟਾਫ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਨਾ। 2 ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜੀ, ਤੀਜੀ CMO ਜੋ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 3 ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਕਿੱਥੋਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? पहले ठीक सी 6-7 5-6 डॉक्टर सी अटेंड हो जाते सी, कोई प्रॉब्लम सी, पर हम तो डॉक्टर की शॉर्टेज बहुत है जी। हम सुबह आते हैं, पहले यहाँ टोकन बाहर रख दिए करते थे। वो टोकन सीरियल वाइज होते थे, 1 से लेकर जब 50 तक जो भी है, तो अंदर फिर 10-10 20-20 जाते थे। अब ये करते हैं सीधा रजिस्ट्रेशन सीधा बाहर अंदर से ही करते हैं। हम सुबह 6 बजे आए, 7 बजे आए और लाइन में लगना पड़ेगा। जब तक हमें अंदर तक नहीं जाते, 2 घंटे लग जाए, 3 लगे, ना भी बारी आई, ये भी हो सकता है। बारी आती भी नहीं नहीं आती ये सभी की बारी। हम यहाँ खड़े हुए, हमें ये अभी ये पता नहीं है कि हमारी बारी आएगी कि नहीं। पंजाब केसरी की टीम इस मामले को शुरुआत से ही उठाती आई है और लोगों की समस्या को कई बार बताया है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। अभी भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। यहाँ पहुँचने वाले मरीज घंटों लाइन में खड़े रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका रजिस्ट्रेशन हो पाएगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दूर दराज से किराया खर्च कर आने के बावजूद मरीजों का नंबर नहीं आता। ऐसे में कुछ बिना इलाज और दवाई के वापस चले जाते हैं, तो कुछ बस स्टैंड में रात गुजार कर सुबह फिर लाइन में लग जाते हैं।
बहरहाल अब देखना ये होगा कि क्या वेलनेस सेंटर में मरीजों को हो रही समस्या का कभी समाधान होगा या नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट।